अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 115 और उसके 4 आयत से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं कुछ बातों को कहना चाहता हूं कि संसार में आज बहुत ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह और संसार के जो भगवान उससे तुलना करते हैं कि सभी भगवान एक ही है और सब मिलकर हम उसी रास्ते पे जाएंगे, स्वर्ग में ही जाएंगे। इस प्रकार से वो सवाल उठाते, लेकिन उनसे मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर एक जीवित है और परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जी है। और जब हम मूर्ति से तुलना करेंगे तो यहाँ पर लिखा, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 115 के 4 में, कि उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी की तो है, मनुष्य के हाथ के बनाई हुई है, उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती परंतु वो देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वो सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहते परंतु वो सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते परंतु वे चल नहीं सकती और अपने कंठ से कुछ भी शब्द बोल नहीं सकती। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर स्पष्टता से भजन संहिता में लिखा कि मूर्ति जो बनाया हुआ है ना वो बोल सकती है ना चल सकती है, तो आप कैसे उस परमेश्वर से, जो जीवित परमेश्वर से आप तुलना कर सकते हैं? हम वही जाएंगे। मेरे अजीजों, ये आप भूल में बैठे हैं कि हम वही जाएंगे। कोई रास्ता एक रास्ते पर नहीं मिलता है मेरे अजीजों, सिर्फ एक ही रास्ता, वो है प्रभु यीशु मसीह। यीशु ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। कहा आज तो कोई संसार में ये नहीं कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, लेकिन मात्र यीशु मसीह ने कहा, दावे के साथ कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और संसार के भगवान एक ही है, सभी रास्ते एक ही मिलेंगे और हम सब स्वर्ग में मिलेंगे? आप भूल में बैठे हैं। अपने मन को फेरिए, अपनी मूर्ति पूजा के मन को अपने परमेश्वर जीवित कर लगाइए ताकि नरक से बच जाए। हालेलुया। ये प्रभु का वचन आपको चेतावनी देता है कि आप फिर कर अपने संसार की अभिलाषा से फिर कर आप स्वर्ग राज्य के वारिस बने। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप जान गए होंगे कि सच्चे परमेश्वर की गवाही क्या है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके स्वर्ग राज्य के वारिस बने, जीत परमेश्वर की आराधना करें। ये नहीं चाहते कि हम मूर्ति पूजा करते रहे और हम स्वर्ग राज्य में चले जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता मेरे अजीजों। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता, मेरा क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। यानी आपको प्रभु यीशु मसीह का पीछे आना पड़ेगा, संसार के अभिलाषों को त्याग कर आपको पर प्रभु यीशु मसीह की ओर आना पड़ेगा, उसके वचनों का पालन करना पड़ेगा, उसके आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, तब स्वर्ग में आप पहुंच पाओगे। आप कहते होंगे कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन मेरे अजीजों, जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, अंगीकार नहीं करेंगे, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानेंगे, तब तक आप स्वर्ग आप पहुंच नहीं सकते। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। इसलिए आप और मुझे प्रार्थना में, वचनों में लोलीन रहना है, उसके वचनों का आज्ञाकारी बनकर हमें आगे बढ़ना ताकि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। नहीं तो आप कहते रहे मैं स्वर्ग जाऊंगा और आप प्रार्थना नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो 10 कुंवारी के समान जो 5 मूर्ख थी, 5 समझदार, उसके समान आप हो जाओगे, और जो 5 रह गई वैसे उसके समान आप रह जाओगे। इसलिए आप प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, मेहनत करिए और अपने स्वर्ग जीवन को प्राप्त करिए। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूं आप इस वचनों से बहुत कुछ सीखे होंगे। मैं किसी के विरोध में नहीं बोलता, लेकिन जो वचन कहता है उसी वचन को मुझे कहने की आवश्यकता है। यदि मैं छुपाऊंगा तो ये दोष मुझ पर रहेगा, इसलिए मैंने जो बताया है। और मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपको बातें करेगा, आपके जीवन को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा और स्वर्ग राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा परमेश्वर पिता, प्रभु मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, जितने देखने वाले सुनने वाले मेरे पिता, प्रभु जी आशीष पाए के वचन से खुदावन इनकी आत्मिया की खोल जाए, आत्मिक बुद्धि खोल जाए, आत्मिक ज्ञान खोल जाए, आत्मिक प्रेम में बड़े पिता, आत्मिकता में बड़े मेरे परमेश्वर पिता, स्वर्ग राज्य के वारिस बने, आशीष होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, आज से तेरी इच्छाओं को पूरी करने पाए, आज से पवित्र आत्मा के जरिए चलने पाए, आज से तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बने और ये अंगीकार करते हुए अपने पापों को मानकर पिता आपके सामने पवित्र आप शुद्ध कीजिए इनको मेरे खुदाबंद, और तेलों में ढापता सब को प्रभु जी अपने तरह में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। आप सभी गॉड ब्लेस यू। अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।